हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे मास्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी। ठीक है, ये काफ़ी बेसिक थ्योरी है और बहुत ही आसान थ्योरी है। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस थ्योरी है जिसमें हम पढ़ेंगे कि एक इंसान किस वजह से मोटिवेटेड फील करता है, हमारे अंदर मोटिवेशन क्यों आता है, कैसे आता है ये। ठीक है, और मतलब हमें कुछ करने की इच्छा, डिज़ायर कहाँ से आती है, कहाँ से आती है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जान लें। बैकग्राउंड ये है कि 1943 में एक साइकोलॉजिस्ट थे, अब्राहम मास्लो करके। उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी जिसका नाम था हायरार्की ऑफ नीड्स। हायरार्की ऑफ नीड्स। उन्होंने कहा कि हर इंसान के पास कुछ नीड्स होती है। क्या होती है? नीड्स। हमारी कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं और उन नीड्स को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हम मोटिवेटेड फील करते हैं। क्या करते हैं? मोटिवेटेड। मतलब अगर हमारी इच्छा ही नहीं रहेगी कोई, तो हम मोटिवेशन कहाँ से लाएंगे? कि हमें कुछ पैसा कमाना है तो उसका मोटिवेशन चाहिए ना। क्यों चाहिए? क्योंकि पैसा चाहिए। पैसा से क्या करेंगे? हम अपना जो भी अपनी चीज़ें खरीदनी होगी उससे हम खरीदेंगे। तो ये नीड्स एक पिरामिड की फॉर्म में होती है जिसमें नीचे से शुरू होकर ऊपर तक बढ़ता है। 5 लेवल का ये नीड्स होता है। ठीक है, तो इधर डायग्राम कहाँ गया? डायग्राम इधर है, चलो बना ही देते हैं। तो ये हमारा, मान लो ये पिरामिड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, सबसे नीचे क्या होता है? फिजियोलॉजिकल नीड्स। उसके बाद क्या होता है हमारा? सेफ्टी नीड। उसके बाद हमारा था लव या बिलोंगिंग या सोशल नीड्स। उसके बाद हमारा था एस्टीम नीड्स। उसके बाद हमारा था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये 5 लेवल हैं नीड्स के। ठीक है, और इस वाले फिगर में भी वही है कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब धीरे धीरे हम एक एक करके पढ़ेंगे क्या होता है। तो पहला फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स, इससे पता ही चल जा रहा है खाने पीने से रिलेटेड है, मतलब कि सर्वाइवल से रिलेटेड है ये। और ये सबसे नीचे आता है। इसमें क्या होता है? मतलब सर्वाइवल के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे कि खाना, पानी, नींद, घर, हाउस वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें आते हैं। अगर ये नहीं मिलेगा तो इंसान किसी और चीज़ के बारे में कैसे सोचेगा? ठीक है, तो ये मिलना काफ़ी ज़रूरी है।
बेसिक नीड्स हमारी ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोचो अगर आपको भूख लगी है, पेट गुड़ गुड़ गुड़, पेट में गुड़ 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 है, ठीक है, और आप 4 घंटे बस सोए हो, 4 घंटे की नींद मिली है, तो आप उस सिचुएशन में किसी एग्ज़ाम या गोल या एंजॉयमेंट के बारे में सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि पहले आपको पेट भरना है, इस भूख को मिटानी है और प्रॉपर नींद चाहिए, तब आप कहीं जाके कुछ और सोचोगे, ठीक है। तो यही है पहला फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में। दूसरा हमारा आता है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स मतलब कि सुरक्षा, वही सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी, उससे रिलेटेड है, ठीक है। इसमें ये अगला लेवल है, फिजियोलॉजिकल के ऊपर आता है ये, इसको हम सेफ्टी नीड्स कहते हैं। जैसे कि सुरक्षा हो गया, हेल्थ, जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ, जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जब सर्वाइवल सॉर्टेड हो जाता है तब हम चाहते हैं कि हम सेफ़ फील करें। क्या? सेफ़ फील करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की जॉब जो परमानेंट नहीं है, जॉब हमारा परमानेंट नहीं है, या घर का रेंट भरने की टेंशन है, रेंट भरने की टेंशन है बहुत ज़्यादा, तो वो इंसान काम और फोकस्ड कैसे रहेगा? वो रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसे जॉब की टेंशन हो रहा, रेंट देने की टेंशन हो रही है। उसके बाद हमारा तीसरे नंबर पे नीड आता है लव एंड बिलोंगिंग। इसको सोशल नीड्स पे कह सकते हैं, मतलब कि रिश्ते या कनेक्शन, रिलेशनशिप्स, ये भी एक बेसिक नीड है जो हमें चाहिए होता है, ठीक है। अब जो फिजियोलॉजिकल नीड तो पूरी हो गई हमारी सेफ्टी भी पूरी होगी, सेफ्टी नीड्स भी। उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि हमारी सोशल नीड्स पूरी हो, जैसे हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हों, कनेक्शंस अच्छे हों, जैसे कि दोस्त हो गए, फैमिली हो गई, दोस्त हो गए, ये 3 लोग, 3 ग्रुप, फैमिली हो गई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, इसके अरे 4 आँखें हो गई इसकी, और सो ऑन। जैसे कि हम लोग तो सोशल बीइंग है, हम बिना कनेक्शन के रह नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा अगर हम आइसोलेशन में रहेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। हम सब किसी न किसी ग्रुप का पार्ट होना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कॉलेज में गए और अगर उस दिन आपका ग्रुप नहीं आया तो आपको अजीब फील होगा, और ग्रुप आ जाता है तो अच्छा फील होता है, क्योंकि ये वो आपका स्पेस है, उसमें आप मोटिवेटेड फील करते हैं, ठीक है। अब आता हमारा चौथा नंबर का नीड, एस्टीम। ये किससे रिलेटेड है? रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ।
ये 4th लेवल पे आता है। इसका मतलब होता है कि खुद पर कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट मिलना, और क्या होगा, अचीवमेंट। जब हमें लगता है कि लोग हमें वैल्यू करते हैं, क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं, तब ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी तभी आता है कि जब हमें लगता है कि लोग हमारी वैल्यू कर रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, तब हमारे अंदर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आता है, जिससे हम मोटिवेटेड फील करते हैं। जैसे प्रमोशन मिल गया, या किसी ने आपकी तारीफ़ कर दी, या किसी ने आपकी बहुत ज़्यादा बड़ाई कर दी, आपको अवार्ड मिल गया, तो ये सब हमारी एस्टीम बूस्ट करता है। ये सब भी बहुत ज़रूरी है मोटिवेटेड फील रहने के लिए। और लास्ट लेवल पे क्या आता है, सबसे ऊपर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये सबसे ऊपर आता है, अपर लेवल है। मतलब इसमें क्या होता है, आप अपने को पूरी तरह एक्सप्लोर करते हैं। क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, और कुछ नया डिस्कवर करते हैं अपने बारे में। ये सब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के एग्जांपल्स हैं। जैसे कि आर्टिस्ट अपना मास्टरपीस क्रिएट कर रहा हो, या कोई साइंटिस्ट अपनी डिस्कवरी कर रही हो, ठीक है, ये सब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के एग्जांपल हैं। इसमें आप अपने को पूरी तरह से एक्सप्लोर करते हैं, ग्रो करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सब होता है, और आप अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तब ये क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन क्या है कि क्या ये थ्योरी रियल में काम करता है, क्या रियल लाइफ में कैसे काम करती है। तो मास्लो के अकॉर्डिंग जब तक लोअर लेवल नीड्स फुलफिल नहीं होती, तब तक हायर लेवल नीड्स पर फोकस करना मुश्किल होता है। फोकस करना हायर लेवल पे मुश्किल होता है। मतलब कि अगर हमारा पेट खाली है, तो हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में नहीं सोच सकते, अपने एस्टीम के बारे में उतना नहीं सोच सकते, ठीक है। पहले हमको तब पेट भरना है अपना, खाना पहले खाना है। क्या खाना है, खाना, और पैसे कमाना है। पर लाइफ लीनियर नहीं होती है ना, लीनियर तो होती नहीं है। कभी कभी मल्टीपल लेवल्स के नीड्स के साथ एक एक भी हो सकता है। जैसे कि कभी कभी मल्टीपल लेवल्स के नीड एक साथ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप करियर सक्सेस, स्टीम के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, और पर दोस्ती और बिलोंगिंग की कमी फील कर रहा हो, ठीक। कभी कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है, हर चीज़ के कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो है ही। ज़रूरी नहीं है कि ये नीड्स जो पत्थर की लकीर हो गई हैं। लेकिन मास्लो ने एक ट्राई किया था मोटिवेशन जो हमारा, उसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो यहीं तक था हमारा मास्लो की थ्योरी। ये काफ़ी प्रोमिनेंट थ्योरी है।
ठीक है, जिसमें हमने देखा कि हमारा जो मोटिवेशन है कैसे ड्राइव होता है। ठीक, कौन कौन सी नीड्स होती हैं उसके बारे में हमने देखा। 5 तरीके की नीड्स होती हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर हमारा आता है सेफ्टी नीड्स, फिर हमारा आता है सोशल नीड्स, फिर हमारा आता है स्टीम नीड्स, फिर हमारा आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये सब नीड्स हैं। जब तक हमारा ये नहीं पूरा होगा इस पे हम नहीं जा सकते, फिर इस पे नहीं जा सकते, इस पे नहीं जा सकते। ठीक है, तो वही है कि हमें शुरू से हमारा अपना बेस नहीं अगर सही होगा, ये बेस है तो हमारा ये कैसे सही हो सकता है। हमें हमेशा इस बारे में सोचना पड़ेगा तब, अगर हम डायरेक्ट इस पे चले गए। ठीक है, बस यही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छी लगे तो। कुछ फीडबैक देना है तो कमेंट कर देना। और रुको, MCQs करते जाएं। MCQ मैंने निकाले हैं। तो मास्लो का ह्यूमन नीड्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया? 3, 4, 5, 6। अभी हमने पढ़ा 5 कैटेगरी में। कौन कौन सी थी? फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे ऊपर कौन सा था? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे नीचे कौन सा था? फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, अब अरेंज मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स इन करेक्ट ऑर्डर। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, एस्टीम नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो हमने क्या देखा? फिजियोलॉजिकल नीड्स पहले नंबर पे होगा, फिर सिक्योरिटी नीड्स दूसरे नंबर पे होगा, फिर हमारा जो सोशल नीड्स तीसरे नंबर पे होगा, चौथे नंबर पे क्या होगा? सेल्फ एस्टीम नीड्स मतलब एस्टीम नीड्स, और पाँचवें नंबर पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक नीड इन द हायरार्की। तो जो सबसे नीचे था वो क्या था? हमारा बेसिक था। जो सबसे नीचे हमने पढ़ा वो क्या था? फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो क्या होगा हमारा? फिजियोलॉजिकल नीड्स आंसर है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल? सबसे ऊपर हमने क्या देखा था? क्या था? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ इसमें क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहाँ पे है? ये आंसर है। विच नीड्स कम्स इमीडिएटली आफ्टर फिजिकल। तो हमने क्या पढ़ा था? फिजियोलॉजिकल के बाद क्या आता है? तो हम क्या चाहते हैं? सिक्योरिटी हम चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब वही सेफ्टी।